हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंगल्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। मेजरमेंट के बेसिस पर एंगल्स को कितने तरीके के नाम दिए जा सकते हैं, कितने तरीके के नामों से उनको पुकारा जा सकता है या कितने तरीके के उनके काइंड्स हो सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये तो आप पहले ही सीख चुके हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है, जिस यूनिट में किया जाता है, उस मेजरमेंट को कहते हैं, उस यूनिट को कहते हैं डिग्री। तो जो एंगल आएगा वो डिग्री में आएगा। तो हम जो बोलेंगे वो किस तरीके से बोलेंगे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस तरीके से किसी एंगल को हम बोलेंगे। एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। हम एंगल का नाम बताएंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल CAB इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो इस तरीके से डिग्री में एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है। अब मेजरमेंट के आधार पर, उनकी वैल्यूज के आधार पर उनके अलग अलग टाइप के नाम होते हैं। तो वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहला जो नाम है वो है एक्यूट एंगल। बहुत यूज होगा ज्योमेट्री में, जगह जगह आपको मिलेगा। तो नाम आप ध्यान से समझ लीजिए, एक्यूट एंगल। क्लियर? फर्स्ट हमारा जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। फर्स्ट जो हमारा है एंगल वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? वो सारे एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। 90 डिग्री से छोटे सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई एंगल है और उसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं कि ये एंगल कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। सपोज दूसरा कोई एंगल है, उसकी वैल्यू 70 डिग्री है। 70 डिग्री मींस लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो 90 डिग्री से छोटा हो गया मींस वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटे सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो जीरो से तो बड़ा होगा ही। अगर एंगल बनाएंगे तो जीरो से बड़ा ही बनेगा, नेचुरली बात। तो नेचुरली जीरो से जो बड़ा होगा और 90 से छोटा, तो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल्स, 90 नहीं है उसमें, 90 का जब वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। जब वैल्यू 90 डिग्री पहुंच जाएगी तब एंगल का नाम राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री से छोटे सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक? तो द एंगल whose measurement is less than 90 degree, the angle whose value or whose measurement is less than 90 degree is known as acute angle. Clear? तो इसको हम लिख सकते हैं less than 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटे सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है राइट एंगल। दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा नाम, एंगल का दूसरा नाम क्या आ रहा है? राइट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो उस एंगल को कहेंगे हम राइट एंगल।
क्लियर? एग्जैक्ट 90, ना 90 से छोटा और ना 90 से बड़ा। 90 से छोटे सारे एंगल्स एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, 90 से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, उसका नाम बदल जाएगा और उस एंगल को कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अभी मैं ऑब्ट्यूज बताने वाला हूं आपको। पहले आप राइट एंगल को और क्लियर कर लीजिए कि राइट एंगल मींस द एंगल whose measurement is exactly 90 degree is known as right angle. जनरली इसका जो आपको बुक्स में फिगर मिलेगा वो किस तरीके का मिलता है, एक ये वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस पर एक ये वर्टिकल लाइन। नाम डाल देता हूं मैं इसको, ये एंगल बन गया ए बी सी। और राइट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का जनरली एंगल्स जब हम बनाते हैं तो देखिए एक्यूट एंगल अगर मैं बना रहा हूं, ये एक्यूट है, तो यहां पर इस तरीके का सर्कुलर ये डिजाइन बनाई जाएगी। ध्यान रखना, आप डिफरेंस समझ लीजिए। इसको भी नाम डाल देता हूं ए बी सी। ये इस समय एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल। इस समय ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो जब मैं यहां पर एंगल बना रहा हूं, ये एंगल, ये इंक्लिनेशन, इसका झुकाव दिखा रहा हूं, तो ये सर्कुलर बना रहा हूं। कैसा बना रहा हूं? सर्कुलर। और जब यहां पर बना रहा हूं तो ये सर्कुलर नहीं है, ये इस तरीके का है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो इस तरीके की डिजाइन भी अपने आप में बताती है, ये भी सिंबल है एक तरीके का कि अगर इस तरीके की डिजाइन यहां पर बनी हुई है तो आपको समझ जाना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, मींस ये राइट एंगल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में यहां पर आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा, जैसे यहां पर डिग्री दिया जाएगा 30 डिग्री, तो आप बता पाएंगे कि कितनी डिग्री का एंगल है। तो यहां पर डिग्री देने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर डिग्री नहीं देगा। क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा आपसे तो यहां डिग्री नहीं दिया जाएगा, यहां इस तरीके की केवल डिजाइन बना दी जाएगी और इस डिजाइन से ही आपको समझ जाना है कि अगर ये डिजाइन बनाई गई है इट मींस दिस एंगल इज राइट एंगल, मींस इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में पूछने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको इसको देखकर पहचानना है कि ये राइट एंगल है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हमारा हो गया राइट एंगल। अब तीसरे एंगल की बात करते हैं। तीसरे एंगल का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कौन से एंगल होते हैं? तो वो सारे एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से बड़े हो और 180 डिग्री से उनकी वैल्यू कम हो। तो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल, मींस 90 और 180 के बीच के सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। तो द एंगल whose measurement is, whose value is greater than 90 degree or less than 180 degree is known as obtuse angle. सिंपली आप लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली सिखाने की बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल का मीनिंग क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएंगी। क्लियर? तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि वो एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जनरली इनके जो
आपको फिगर मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे, देखिए ये और फिर ये लाइन इस तरीके से, इस तरीके से देखिए 90 तक यहाँ पर लाइन जब बनती है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है और एक ये वर्टिकल लाइन बन जाती है। अब अगर हमको 90 से बड़ा एंगल बनाना है तो हमको ये लाइन जो है वो इधर से बढ़ाकर इधर तक लानी पड़ेगी, इधर तक लानी पड़ेगी, तभी तो 90 से बड़ा एंगल बन पाएगा। ये 90 से छोटा लाइन यहाँ तक है, थोड़ा सा बढ़ाया वर्टिकल हो गई, 90 पर पहुंच गए, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 90 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तब बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो लाइन है वो यहाँ ना आकर इस तरीके से आएगी, तो फिगर इस तरीके का होगा और फिर ये एंगल इस तरीके का बन जाएगा। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मे बी 120 डिग्री, वी कैन नॉट से exactly what is the meaning of this angle, what is the measurement of this angle, because we are not measuring here, so we cannot say what is the meaning, what is the value of this angle. We are just assuming that this angle is 120 degree. तो 120 है तो एंगल की वैल्यू तो 90 से बड़ी है ही, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल इसको हम कह सकते हैं। 90 से बड़े एंगल्स और 180 से छोटे एंगल्स, उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो 3 तरीके के अभी आपने एंगल सीखे, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, अभी और भी बचे हुए, अभी मैं आगे और बताऊंगा। तो अभी आप जो 3 मैंने बताए हैं एक बार इनको फिर रिवाइज कर लें। तो क्या बताया, सबसे पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस द एंगल्स whose value तो वो सारे एंगल जिनकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है उनको हम एक्यूट एंगल कह रहे हैं, और वो एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री है उनको हम राइट एंगल बोल रहे हैं, और वो एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से ज्यादा है उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल रहे हैं। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं कि 180 अगर एग्जैक्ट वैल्यू 180 हो जाए, किसी एंगल की वैल्यू 180 हो जाए एग्जैक्ट, तब उस एंगल का नाम होगा, 4 नंबर डाल सकते हैं, 3 बता चुके हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो जिस तरीके से एग्जैक्ट 90 डिग्री वाले एंगल को हम कह रहे थे राइट एंगल, इसी तरीके से एग्जैक्ट 180 डिग्री वाले एंगल को हम कह रहे हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर? ना वैल्यू 180 से कम और ना ही वैल्यू 180 से ज्यादा, ठीक? नीदर लेस देन 180 नॉर मोर देन 180, एग्जैक्ट 180 डिग्री। क्लियर? स्ट्रेट एंगल का जो फिगर है वो किस तरीके का आएगा, देखिए ये पॉइंट है जहां से हम एंगल बनाना शुरू करते हैं। तो किस तरीके से एंगल बनता है, देखिए ये एंगल, सपोज ये एक लाइन है, एक और इसके ऊपर एक लाइन मान लीजिए, और इस लाइन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक लाइन हमारे पास ये है, ये, और दूसरी लाइन भी हमारे पास यही है, और ये दोनों लाइंस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हैं, इस तरीके से। तो
इस समय जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो है 0 डिग्री का, क्योंकि इनके बीच का इस समय कोई झुकाव नहीं है, इनके बीच कोई इंक्लिनेशन नहीं है। तो इस समय इनका जो हम एंगल कहेंगे वो कहेंगे 0 डिग्री का। अब हम इस तरीके से इस लाइन को घुमाते हैं। देखिए हमने इस तरीके से इसको घुमाया, तो अब इस समय आप क्या देख रहे हैं कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ थोड़ा सा झुकाव बन गया। तो इस समय ये जो एंगल बन रहा है ये हो सकता है 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। इस समय बन रहा है इनका एक्यूट एंगल। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते जाएं तो हमारा एंगल थोड़ा सा और बड़ा हो गया। क्या हो गया? पहले वाले से थोड़ा एंगल बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी हमारा एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है। थोड़ा सा हम और बढ़ा दें इस तरीके से। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी थोड़ा सा एंगल और बड़ा हो गया। हो सकता है ये 70 डिग्री हो गया हो, लेकिन अभी 90 डिग्री नहीं हुआ है। तो इस समय भी ये एंगल लेस देन 90 है, तो एक्यूट एंगल ही है। अब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल और ये एक वर्टिकल। तो इस समय आप देख रहे हैं कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और दूसरी लाइन वर्टिकल है। तो इस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। थोड़ा सा और बढ़ा है इसको, एंगल को थोड़ा सा और बड़ा किया हमने एंगल को, तो ये इस तरीके का एंगल बन गया। तो अब ये क्या हो गया? मोर देन 90 डिग्री। इस समय एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी है। तो ये बन गया हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल से बड़ा एंगल हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। थोड़ा सा हमने इसको और बढ़ाया, और बढ़ाया, और बड़ा किया। अभी भी ये एंगल हमारा 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और बढ़ाया हमने, बिल्कुल इस तरीके से कर दिया। इस समय ये लाइन इस तरीके से हो गई। दोनों लाइंस को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन को और इस लाइन को मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। इस समय जो एंगल है, दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 180 डिग्री। और इस समय ये दोनों आर्म्स कैसी लाइन बना रही हैं? स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट सीधी लाइन। इसलिए इस एंगल का नाम हमने रखा है स्ट्रेट एंगल। क्या रखा है? स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री वाले एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आपके पास 4 टाइप के एंगल हो गए: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। चारों को आप अच्छे से सीख गए। और एंगल्स कैसे बढ़ता है, बड़ा एंगल कैसे होता जाता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक और बता रहा हूं आपको कि जब एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाता है उस समय क्या होता है? उस समय उस एंगल का नाम क्या होता है? तो इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। इस समय नाम क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। कहां से कहां तक बता रहा हूं वैल्यू? 180 से बड़ा और 360
360 से छोटा। 180 और 360 के बीच के जितने एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 5 एंगल हो गए हमारे पास। एक लास्ट एंगल जिसको मैं बोल रहा हूं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल एक लास्ट जो हमारा 6 नंबर का एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? 360 डिग्री का 360 डिग्री वाला एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 360 डिग्री होती है उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो आप 6 एंगल्स में से 3 एंगल्स ऐसे हैं आपके पास जिनकी सिर्फ एक वैल्यू है, जिनकी केवल एक वैल्यू है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो एक तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री वाला कि जब 90 डिग्री वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 मींस राइट एंगल। दूसरा मैंने आपको बताया एग्जैक्ट 180 डिग्री मींस स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्ट 360 डिग्री मींस कंप्लीट एंगल। तो 3 एंगल तो आपके 6 में से ऐसे हैं जिनकी सिंगल वैल्यू होती है, एक केवल एक वैल्यू होती है एग्जैक्ट। इसके बाद जो 3 हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है। अगला ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 और 180 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 120, 130, 150, 170 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 180 और 360 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये कई तरीके की वैल्यू हो सकती है इसमें रिफ्लेक्स एंगल में भी। तो ये 6 तरीके के एंगल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ज्योमेट्री में जगह जगह आएंगे। और ये सारे एंगल्स मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर?